ये हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है। उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बेहया हो जाओ तो जो जी चाहे वो करो। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने भी अपना दस्तूरी ग्रुप बना लिया। जनरल जियाउल हक के दौर में कुछ सहाफियों ने आमरीत के खिलाफ बरसरे पेकार और जेलों और कोड़ों को भुगतने वाले सहाफियों के खिलाफ जनरल जिया का साथ दिया और PFUJ यानी दस्तूरी ग्रुप की बुनियाद रखी। ऐसे दस्तूरी सियासतदानों, जजों और जर्नलिस्टों की दूसरी और तीसरी नस्ल आज भी वही गद्दाराना किरदार अदा करी है। एक ने तो किसी खच्चर की तरह हिनहिनाते हुए बड़े फखर से कहीं लिखा है कि 2 जजों ने 8 जजों का कोर्ट मार्शल कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया तो मरियम नवाज और इनके सहाफी ग्रुप ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये तो आइन को रीराइट किया जा रहा है। लेकिन कल 2 अकलियती जजेस ने तफसीली फैसला आने से पहले ही जो इख्तलाफी नोट लिख कर 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद करने से रोका है, उस पर वही ग्रुप बंगड़े डाल रहा है। हालांकि इस इख्तलाफी नोट की अमली तौर पर कोई हैसियत नहीं। अकलियत अक्सरियती फैसले पर गालिब नहीं होती। नून लीग का हमेशा से वतीरा है, हक में फैसला आता है तो जजेस की सपोर्ट करते हैं, अगर हक में फैसला नहीं आता तो जजेस की तजलील करते हैं। मगर अफसोस तो इस बात पर है कि हमारे काबिल ताजीम इदारे इन चोरों लुटेरों के सहूलतकार बने हुए हैं। यहाँ एक हमाम में सब ही नंगे हो चुके हैं और मिलजुल कर खाने पर यकीन रखते हुए वतन अजीज को इस कदर खा लिया है कि अब कर्जों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। और ये कर्ज उतारेगा कौन? वो वाम जिसका काम सिर्फ फरियादे करना, खून पसीना बहाना और टैक्स बढ़ना ही रह गया है। दरअसल मरियम सफदर और नून लीग की परवरिश ही ऐसी हुई है कि हक को बातिल और बातिल को हक कहना है और इसी फार्मूले पर गुज़श्ता 40 सालों से हुकूमत कारें हैं और इन पर जालिमों का आशीर्वाद हासिल है। हमारे यहाँ भी हर उस आवाज को तोड़ा गया, दबाया गया या खरीद लिया गया जो हक के लिए उठी। सहाफत को दलाली का स्याह लेबल लगा दिया गया, मीडिया को बंदिशों में जकड़ लिया गया। मगर बस सबके बावजूद ये लोग जब ताकत के नशे में झूमते हुए अवाम के सामने आते हैं, ऐसे में कोई ना कोई आवाज आउट ऑफ सिलेबस के तौर पर इनके कानों तक पहुंच जाती है। जैसे एक बुलंद हिम्मत सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR से बेबाक अंदाज में सवाल पूछने की हिम्मत की। उस सहाफी की हिम्मत को दाद पेश करते हैं, वरना जबरी गुमशुदगियों और रातों रात उठाए जाने की सैकड़ों मिसालों ने बहुत से चिराग बुझा दिए हैं। वीडियो में देखिए। अगर 18वीं तरमीम को बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये काम हेल्थ एजुकेशन के ये काम करने की ज़रूरत है सूबाई हुकूमतों के। और जो SIFC के तहत आप इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत में काम कर रहे हैं, वो काम है वफाक का। एक तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आर्मी का हर शोबे में रोल बढ़ता जा रहा है, तो उस तनकीद पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? तो छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, बल्कि कौम आपकी एहसानमंद होगी। मगर जिनके मुंह को माल लग जाए वो कैसे छोड़ सकते हैं? अब तो ये तो ऑनलाइन भी चीजें बेच रहे हैं, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। आखिर में शेख हसीना की तरह हेलीकॉप्टर पकड़ लेंगे। DG ISPR का कहना है इतना ही पैसा है, कोऑर्डिनेशन है तो राइजिंग पाकिस्तान का बयानिया बनाने के लिए मेहनत करें। बाहर पाकिस्तान की माइशत की मदद ना की जाए का बयानिया बनाया जा रहा है। इसकी कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार चाहिए, इसमें उनके फायदे हैं। ये चूरन आखिर कब तक बेचा जाता रहेगा? तुम लोग करप्ट लोगों को मुसल्लत करो। बयानिया तो पिछवाड़े बढ़ गया। तुमसे पहले भी एक डफर था जो कहता था नई हुकूमत आई तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई और डॉलर मुस्तहकम हुआ। बिजली के बिलों की वजह से बाई का गला काट रहा है। लानत तुम्हारे जमनते बगैर तो 2 साल में अवाम का कचूमर निकाल दिया है। 75 साल से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी का फायदा जिसको हो रहा है वो अब हमें समझ आ चुका है। कानून के दायरे में रहोगे तो मुल्क तरक्की करेगा, डिक्टेशन से मुल्क तरक्की नहीं करते। मुल्क को मिल्लत दुश्मन खान और पाकिस्तान के अवाम की मौजूदगी में हमेशा रुस्वा होते रहेंगे। गुज़श्ता 2.5 साल देख भी लिया और अगले साल देख भी लेंगे। अब इनके दिन बहुत थोड़े हैं। ISPR पहले ही दांधली ज़दा इंतखाबात में होने वाली बदउनवानी या ISI में आला अफसरान के किरदार पर भी तवज्जो नहीं देता। ये 1990 की दहाई नहीं है। वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की क़यादत इसके अवाम के हवाले करें और जिस लीडर को वो मुंतखब करें, चाहे वो कोई भी हो, उसी हुकूमत बनाने और चलाने की खुली इजाजत होनी चाहिए। शेख हसीना बांग्लादेश की फौज की हिमायत की वजह से मुसलसल 4 बार वजीर आज़म मुंतखब हुई। चंद साल पहले बंगाल राइफल शेख हसीना की बड़ी मुखाली बनकर उभरी थी, लेकिन उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। मगर अब बांग्लादेश में कोटे के खात्मे के खिलाफ शुरू तहरीक ने बिल आखिर फतह समेटी और बांग्लादेश के सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून से इनकलाब की नवीज सुना दी। लाखों नौजवान इस वक्त शेख हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल हो चुके, जबकि हसीना वाजिद मुस्ताफी होकर भारत फरार हो चुकी है। इसमें इबरत है हमारे मुल्क के मुक्तदरा अशराफिया के लिए, जिनके पास अशराफिया को मराद देने के लिए तो पैसे हैं मगर तनख्वाहों और पेंशन के लिए नहीं। कौम को मुबारक हो। एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो हमारे पास तनख्वाहें और पेंशन देने के भी पैसे नहीं। अलबत्ता हम साल 2047 तक तरक्की
तरक्की करके भारत को पीछे छोड़ देंगे। इस किस्म के झूठ ये पिछले 25 सालों से मुसलसल बोलते चले आ रहे हैं। ये 2047 भी गलत कह रहा है, क्योंकि जो मुल्क की असासे इन्होंने बेचे हैं या IPPs के मुआहदे किए हैं वो तमाम के तमाम 2055 के बाद में चोर होंगे। तरक्की का ख्वाब 2055 के बाद देखना होगा, वो भी अवाम अगर तब तक जिंदा बची रह गई तो। इस रस्तु को तो झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। अगर इनकी सिक्योरिटी ना हो तो लोगों ने जूतों की बरसात कर देनी है। इंतहाई किस्म के बेशरम लोग मुसल्लत हो गए हैं हम पर। इस वक्त 25% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और बाकी होने जा रही है। ये चोर बातें 2047 की कारें हैं। मतलब हालिया नस्ल तो गई, लेकिन उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो इस साल या अगले साल पैदा होंगे, क्योंकि 2047 में वो जवान हो चुके होंगे और मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहरी होंगी और मियाऊ साहब की तीसरी नस्ल हम पर मुसल्लत होगी। नू लीगियों और भुट्टो की बाकियात ने इस कौम को 88 से बेवकूफ बनाया हुआ है। मुनाफिक डाकू लुटेरे एहसन इकबाल साहब, आप सबकी टांगे अब कब्रों में हैं। प्लीज इस तरक्की को यहाँ आप छोड़ दें और बाकी लाइफ अपने घर में एंजॉय करें। ये सब मुल्क को नोच नोच कर खा चुके हैं, अब अपनी आगे की नस्लों के लिए ख्वाबे हुक्मरानी देख रहे हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट बड़ी बारीक वारदात से या तो इमरान खान की जान लेने की कोशिश कर रही है या उन्हें इस कदर नहीब करने की कोशिश है ताकि वो बाहर आके किसी काम के ना रहें। आप कितने 72 साल के अफराद को जानते हैं जो डेंट निकाल सकते हो, वजनी डंबल और साइकिल के जरिए वर्जिश करते हो, दौड़ सकते हो? क्या एक 72 साल के इंसान की ऐसी फिटनेस के पीछे महज किस्मत या इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। 72 साल इमरान खान इसलिए फिट रहे क्योंकि वो हाई प्रोटीन गिजा इस्तेमाल करते हैं, खुली फिजा में वॉक और दौड़ लगाते हैं, रोजाना सूरज के नीचे कुछ वक्त जरूर गुजारते हैं जो हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई अहम है। और इसी तरह की कई और सेहत के लिए जरूरी चीजें उनकी रूटीन का हिस्सा रही हैं। जेल में इमरान खान न खुल के वर्जिश कर सकते हैं, दौड़ लगाने का तो सवाल ही नहीं। और खाना तो ऐसा है कि उन्हें कई बार फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। सूरज के नीचे वक्त मिलता है या नहीं ये उनसे मिलने वाले ही बता सकते हैं। फिर इस उम्र में दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी होता है कि इंसान अकेला मत रहे बल्कि उसके साथ बातचीत करने वाले मौजूद रहें। इमरान खान को जानबूझ के कैद तन्हाई में रखा गया है। इन सारी बज़ाहिर मामूली तब्दीलियों से इंसानी जिस्म टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है, दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है और इस्टेब्लिशमेंट इसी पे इन्हिसार करी है कि वक्त खुद ही इमरान खान से उनकी जान छुड़वा देगा। PTI ने अपनी पंजाब और KP असम्बलियां तहलील की थी कि नए इंतखाबात होंगे, नए मैंडेट के साथ आएंगे। बदले में ऐसी निगरान हुकूमत लाई गई जो जुल्मो फस्तायत में आमरीत के रिकॉर्ड तोड़ गई और 90 दिन तो दूर 1 साल इंतखाबात नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ने किसी सियासी जमात के कारिंदे से भी ज्यादा गलीज काम किए और काजी की सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम गैर आईनी इकदाम को अदालती छतरी फराहम की जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल आशीर्वाद और तहफ़्फ़ुज़ के बगैर सरअंजाम देना नामुमकिन था। यहाँ तक कि निगरान वज़ीर आला पंजाब इस्टेब्लिशमेंट का करिंदा खास था। अभी ऐसी कौन सी गारंटी मिल गई है कि नए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है, वो भी उन लोगों से जिन्होंने ये तमाम रायता फैलाया हुआ है। मौजूदा पूरे सिस्टम के होते जिनमें 7 चीफ भी शामिल हैं, क्या ऐसी खुशफहमी रखना मुमकिन है? कुरान पर हल्फ लेकर बलो सरदारों को पहाड़ों से बुलाकर फांसी चढ़ाने वाले, खान साहब के मुंह पर उन्हें बॉस कहकर उन्हीं के पीठ में छुरा गोंपने वाले, या किसी भी गारंटी की सूरत यकीन किए जाने के हकदार हैं? देख लीजिए नमाजें बख्शवाने के चक्कर में रोजे गले न पड़ जाएं। जो लोग PTI का जीता हुआ मैंडेट देने के लिए तैयार नहीं है, वही नए इलेक्शन करा के साफ शफाफ मैंडेट कैसे देंगे? बुनियादी मुतालबा तो ये होना चाहिए कि जो सीटें PTI जीती है वो उनके हवाले कर दें। आइन के मुताबिक अगर लाहौर से नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार गए हैं तो बाकी पाकिस्तान का अंदाजा लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खरा सच काली बेड़े और आस्तीन के सांप हमारे दरमियान मौजूद हैं मुनाफिकीन की सूरत में, जबकि इस सब में कौम इस जंग में न्यूट्रल कंपनी की बजाय इमरान खान के साथ खड़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।